पारसनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा साइना। ये सर्वे जिन सिद्धि सुरनुगतास्ते पाठका साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रतममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनाथिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूचिसुधा चैत्यमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिदिनादिपाशिभुवनख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगरधराः सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाले पृष्ठा शशिपुषा कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्योष्टो च दयाधिकारिगुणता विद्याधिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृका सिद्धनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्तिदशादिपाशिथिसुरादि कन्यका चार्षधा दिक्पालादश्चैत्यमे सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिद्यासदपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाचारणा पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकला चिता गणपताः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पस्य निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामरग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मल चैत्य साक्षि तथा वक्षारूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि चिदानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु जनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक सूत्रम श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भ गारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांता क्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय भय सद सावधान दत्तावधाना नाम खंडे स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालु धारिक दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणी शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाटक का विधान शास्त्र और रसास्वाद मदोदकर मदकर समावरणा नाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमला राधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणे जिन्हें स्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, प्रातः के 6 बज चुके हैं। राजधानी दिल्ली में भगवान ऋषभदेव कमल मंदिर पुरीत बिहार में पूरी गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी सत्संग विराजमान है और यहाँ पर कल इस मंदिर का भगवान की प्रतिमा का प्रतिष्ठापना महोत्सव दिवस मनाया गया। आज भगवान का अभिषेक प्रारंभ करते हैं। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत्ति निर्जरणी यही है त्रैलोक्य भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मैं मरहम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते सिमते जले नपसे चामी नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले
ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। नारियल के जल, जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूष स्वाद लिए अमल है, इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम वम मम हम थम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पी लेकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्य तो रसिक चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन त्यज कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम वम मम हम थम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। घृताभिषेक घी, अत्यंत पुष्ट कर एक रक्तकारी संताप दूर कर से कान देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम वम मम हम थम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। दूध का कलश, पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नारद क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरहम वम मम हम थम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। दही, जैनेन्द्र की इतिहा एकत्रित हुई, क्या क्षीरो दीप हुआ बर्फ समी। अति मंगली के रस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम वम मम हम थम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। सर्वौषधि, एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करूँ नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरहम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश, तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी, मांगल द्रव्य विरमित कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य के सुचतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम ओम रास्यवसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। चंदन विलेपन, ओम ह्रीं चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि, ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती, दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकम त्रिभ्योरवतारयामि मंगल आरती तरणम। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधारा चंदनालेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश, कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरहम वम मम हम थम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे
नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलसेन अपसेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलु पुष्पकई चरस दीप सुध बुफलार की कई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रह नाथ महाविदे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः के पामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोस्कल मथाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व परकत क्षुद्रोपद विनाशाय सब श्याम नाम विनाशम राम दीव रूम राशि अवसर नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमति चतुर्भि संघ से संघपति से अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अक्षय जैन, संघपति श्रीमती अनाम कानुकुंद दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन, पीर बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति से सुरेश चंदी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्रमणि जैन, ऋचा जैन, अक्षय जैन, नंदिनी जैन, टीएम उमरादाबाद परिवार से संघपति श्री जिंदात जी जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली से परिवार से श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदी भसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीतेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन आरा, श्री नीतीश कुमार, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय कुमार जैन लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी संगठन, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन, आशु जैन, रुचि जैन इंदौर, श्री कैलाश चंद जैन सराफ, आदि जैन, ध्यान जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार आशो निशा, श्री दीपिका विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन बर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, श्री डॉक्टर दीना, डॉक्टर संजय जैन, अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार, दिव्यरश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मायरा, रामशरण सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमुना लाल लक्ष्मी देवी भाव, श्रीमती कमलेश दसना विपुल कुसुम, श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम, राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा हीना, माही पुण्या चार बीबी रपावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन, सोरमालों के पुत्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनुभव जैन, शैली जैन, अरे मनीषा जैन, फरीद बिहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितैषी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, स्वास्थलाबाद, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती निर्मला जैन, प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली, श्री आस्था अर्चित जैन, PK जैन, सुषमा जैन, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अशोक जैन, श्रीमती अलका विरल, सोनल जिनेन्द्र, अदिति जैन, गणसर डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन, श्री नीलम इंद्रनील नसंबर, खुशी प्रियंका, अमायरा, उज्ज्वला, राहुल रमणीक, आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई, श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति, चिरंजीव हरिहन जैन, डालीगंज लखनऊ, डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विनपुरा, गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ममता जैन, श्री पंकज जैन, श्री सौरभ महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू राजीव जैन, प्रीतमपुरा दिल्ली निवासी परिवार से श्री जीवनमन पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास राकेश सलोनी, रुचका आदि, खुशी पांड्या किसने ग्वालपाड़ा आसाम, श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, गौरव, नीसू जैन, पुनीत सूरी जैन, योगिता राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती इंदिरा जैन, भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू, अरविंद, पिंकी कुशाग, लवण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री शांति कुमार, ममता सोगानी, श्री प्रियतम मयूरी, सब सिद्धेश आदित्य, प्रीति नीला सोगानी, जापान वाले, जयपुर राजस्थान, श्री आयुष्मती जी,
बेबी नव्या जी, चंदा जी, निर्मला जी, प्रकाशवती जी, सरोज गोदा, लाजवंती जी, पुष्पा जी, पद्मा सुगानी, बौरी जी, सुशीला जी, मोनिका जी, ऋषि जैन, जवाहर नगर महिला मंडल, जैन मंदिर, जयपुर राजस्थान। श्री जय कुमार जैन, उषा रानी जैन, पीयूष सपना, अमित, रश्मि जैन, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। श्रीमती पुष्पा राजन, स्वरूप जैन, श्रीमती दीमा, सुधीर वैभव, आरव जैन, श्री सालू, अमित शिखा, आशीष अंश जैन, कृष्णानगर दिल्ली। श्री चक्रेश जैन, ऋषभ जैन, पुनीत कप्ता जैन, सपरिवार दरियागंज दिल्ली। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कप्ता, हितेश संतोषी, ज्योति सौम्या बगड़ा, ओजस्वी जैन बगड़ा हाबड़ा निवासी सपरिवार। श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रीत बिहार दिल्ली। रत्न प्रतिमा, अयोध्या में पुण्याधिक परिवार। श्री दिगंबर जैन, जैन मिलन सकरपुर दिल्ली, रत्न प्रतिमा के पुण्याधिक परिवार। श्री वर्धमान महिला मंडल सकरपुर दिल्ली, रत्न प्रतिमा के पुण्याधिक परिवार। श्री सिद्ध नंदिनी महिला मंडल सकरपुर दिल्ली, रत्न प्रतिमा के पुण्याधिक परिवार। श्रीमती मोहिता जैन, गणेश नगर सकरपुर दिल्ली, रत्न प्रतिमा के पुण्याधिक परिवार। श्री अमित जैन, श्रीमती नेहा जैन, कुमारी प्राची जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, रत्न प्रतिमा के पुण्याधिक परिवार। सभी शांति धारा देखने वाले सुनने वाले श्री पुष्पेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन दिल्ली सपरिवार। सर्व ज्ञान आवरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंह भयम, सर्व अग्नि भयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, सर्व निग्धादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच व्यंत्र डाग्नि साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व दाज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आतरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसाः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर ग्रह भयम, सर्व दुखम, सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज नायक महात्मा महावीर सन्मति वीराजवीर वर्धमानाम अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानाम आद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे भगवान ऋषभदेव कमल मंदिर प्रीत बिहार कॉलोनी नगरे विसंवत 2548 समय मासोत्तम मासे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे नवमी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्घ्यासरा स्वगणम चतुर्भिः संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन काम निरूप शांति निवस सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो यशाह करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादीनन कुलेन कुले कदली घात मरणम घाते घाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वभद्र शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमायाः मस्तकसोपरि शांति धाराम कर्म चतुर्भिः संघस्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमणि चतुर्भिः संघस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम च संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अक्षय जैन संघपति श्रीमती नाम का निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सपरिवार श्री सुरभि जैन सपरिवार सर्व शांतिम कुरु
श्री भारती जैन, रवि जैन, अभिषेक जैन सपरिवारस्य सर्व शांतिम कुरु गुरु, तुष्टिम कुरु गुरु, पुष्टिम कुरु गुरु, कोरोना वायरस निवारणम कुरु गुरु, आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामेजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय। दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय। हे करुणानिधि भव दुख में टो जाते मैं पूजूं प्रोपाय। ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभगिरी मांगी तिंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में। जन्मभूमि अयोध्या में 31 फीट के ऋषभ देव भगवान विराजमान उनके चरणारविंद में। दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में। कमल मंदिर पीर बिहार दिल्ली में विराजमान ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी याते थारी स्वरनारी। श्री सारि निन्नेसम नृत्यक्रेशम वृश्चक्रेशम चक्रेशम हनिहर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामृतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीम हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलि निकरा। ओम ह्रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। जल फल वसु सदीय मतार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्धितार पूजत पापे हरो। श्री वीर महाति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मतिदायक हो। ओम ह्रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में कमल मंदिर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी। जन्मभूमि कुंडलपुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीम राजधानी दिल्ली में कनाट प्लेस स्थित गोल मार्केट के निकट भगवान भरत की स्वामी के 31 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रह जिन साधु महामदेव। ओम ह्रीम चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान पट्टाचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम चारित चंद्रिका भारती और गणनी प्रमुख आर्यका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता। सभी भक्तों को सूचित करना है जो पारस चैनल के दर्शक पूरे देश और विदेश में बैठ करके प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक एवं शांति धारा देखते हैं। यास परंपरा के अनुसार एवं आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के द्वारा मान्य आगम के अंदर उल्लिखित आचार्य पूर्व पादारी आचार्यों के द्वारा लिखित शास्त्रों में जो पंचामृत अभिषेक पाठ है उसी के अनुसार यहाँ पर प्रतिदिन भगवान का पूरा अभिषेक पंचामृत अभिषेक व महाशानधारा आपको देखने को प्राप्त होती है। ये आपके स्वर्णिम क्षण है जब आप भगवान का पूरा पंचामृत अभिषेक देखने का सुअवसर प्राप्त करते हैं और महाशानधारा सुन करके अपने जीवन को सफल और सार्थक करते हैं। जो स्वयं अपने हाथों से करते हैं उनका जीवन तो बहुत ही धन्य हो जाता है और जो देखकर अनुमोदना करते हैं वे भी सौभाग्यशाली हैं। तो आज ये अभिषेक आपने देखा, ये प्रीत बिहार कमल मंदिर जहाँ पर पूज्य माता जी का 5 दिन का ये लघु प्रवास रहा। अब पूज्य माता जी का आज यहाँ से 7 बजे के बाद पुनः श्री अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर एवं भरत ज्ञान असली तीर्थ के लिए जो कनाट प्लेस राजा बाजार में है वहाँ के लिए 7 बजे मंगल विहार होगा और उसके पूर्व दोनों माता जी के मंगल उद्बोधन प्रवचन और आशीर्वाद
आपको सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही आप सभी लोग ध्यान रखें, जिन्हें भी लगातार 1 महीने तक शांति धारा कराने का अवसर प्राप्त करना, सौभाग्य प्राप्त करना है, मात्र 11,000 रुपये की राशि दान स्वरूप प्रदान करके लगातार 1 महीने तक शांति धारा करा सकते हैं। आपके परिवार का नाम शांति धारा में लिया जाएगा और प्रातः 6 बजे शांति धारा में पारस चैनल के माध्यम से आप अपना नाम सुने। 9 दिन के लिए यह अष्टानिका पर्व चल रहा है। लगातार 9 दिन तक अष्टानिका पर्व में जो भी महान भाव महाशांति धारा कराना चाहें, केवल 5100 रुपये की राशि दान स्वरूप प्रदान करके और अष्टानिका पर्व में शांति धारा कराने का अवसर पुण्य अनुमोदना पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। प्रातः 6 बजे पारस चैनल के माध्यम से आपको देखने को सुनने का अवसर प्राप्त होगा। और जिन्हें अयोध्या के लिए रत्न प्रतिमा प्रदान करनी है, विराजमान करने की भावना है, शीघ्र अपना नाम टेलीफोन नंबर पर दे करके ये सौभाग्य अवश्य प्राप्त करें। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च नंदीश्वर पर्व के मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं अष्ट महाविभूति संज्ञाय नमः। ओम ह्रीं अष्ट महाविभूति संज्ञाय नमः। अब नवनिधि व्रत का उच्चारण करेंगे मंत्र का। ओम ह्रीं अरहम द्वादश कामदेव पद प्राप्त श्री शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं अरहम द्वादश कामदेव पद प्राप्त श्री शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं मंगल ग्रह ओम ह्रीं अरहम मंगल ग्रह निवारक। ओम ह्रीं अरहम मंगल ग्रह रिष्ट निवारक श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय नमः। श्री वासु पूज्य जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा, आज हम यहाँ कमल मंदिर प्रेत बिहार दिल्ली में, राजधानी में जो कमल मंदिर है, वहाँ से आपको कुछ 2 शब्द सुना रहे हैं। हमें प्रसन्नता है कि दिल्ली में भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज विराजमान थे और 1972 में 71 में मैं ब्यावर थी राजस्थान में, आर्यिकाओं के संघ के साथ मुनि भी थे और भारत गौरव देशभूषण जी महाराज ने यहाँ के प्रतिष्ठित 4-5 महानुभावों को भेजा और वो आग्रह उन्होंने किया कि आचार्य श्री की आज्ञा है आप दिल्ली पधारें, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर हम भगवान महावीर स्वामी का 25वां निर्वाण महामहोत्सव मनाएंगे। आज्ञा पाकर मैं यहाँ आई और सन 1972 से लेकर के ये मेरा आज 11वां चातुर्मास है। इस बीच अनेकों तीर्थों के निर्माण और भगवान ऋषभदेव जो मागी तुंगी में विराजमान है, यहीं से मेरा सन 96 में विहार हुआ था। पुनश्च वापस आकर वहाँ से 96 में चातुर्मास करके और भगवान ऋषभदेव की मूर्ति निर्माण की प्रेरणा देकर के मैं जब दिल्ली वापस आई थी तो यहाँ 24 कल्पद्रुम विधान आदि बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित हुए थे। पुनश्च ये आज हमारा 11वां चातुर्मास यहाँ है पूर्ण होकर के। पुनश्च अभी हम भरत स्वामी के सानिध्य में पहुँचेंगे। मैं चिंतन कर रही थी कि सर्वप्रथम मैंने यहाँ जैन भूगोल रचना की प्रेरणा दी थी और जो उसका एक भाग केवल भरत क्षेत्र मात्र का निर्माण, जो कि चक्रवर्ती भरत की राजधानी रहा है, पूरा 6 खंड, उस भरत क्षेत्र की 6 खंड सहित भरत क्षेत्र के निर्माण की प्रेरणा और उसका शिलान्यास
मेरे सानिध्य में यहाँ दिल्ली में नजफगढ़ में हुआ था और वो रचना पूर्ण बनकर तैयार हुई। दूसरी प्रेरणा हमारी यहाँ सहेज स्पिरिट बिहार में कमल मंदिर के लिए हुई और इसका भव्य पंचकर्मा प्रतिष्ठा महोत्सव सन 97 में बहुत ही सुंदर संपन्न हुआ है। भगवान विराजमान हुए। पुनश्च तृतीय निर्माण हुआ कनाट प्लेस में राजा बाजार मंदिर में। अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर है राजा बाजार में, अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर वहाँ परिसर में भगवान ऋषभदेव के अंतर्राष्ट्रीय निर्माण महामहोत्सव के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ बना जिसमें 8 भगवान विराजमान हैं, ऋषभदेव और महावीर स्वामी। और पुनश्च 26वें भगवान महावीर स्वामी के 26वें जन्म कल्याण महोत्सव के अवसर पर मैं यहीं पर थी और मेरी भावना के अनुसार वहाँ के प्रतिष्ठित महानुभावों ने, हमारे त्रिलोकसो संस्थान के सक्रिय कार्यकर्ता जिनेन्द्र प्रसाद ठेकेदार आदि ने, उनके परिवार ने पावपुरी की रचना बनाई थी जिसमें 2600 निर्माण लाडू चढ़ाए गए थे आदि कार्यक्रम संपन्न हुए थे। पुनश्च अभी ये ऐतिहासिक चातुर्मास और ऐतिहासिक इतिहास जो अजर अमर चक्रवर्ती भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत, वो 31 फुट उत्तुंग भगवान विराजमान हुए हैं और वहाँ ह्रीम विराजमान हुई जिनमें 24 भगवान हैं, रत्नों की प्रतिमा विराजमान हैं। उनका पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव अभी ज्येष्ठ माह में संपन्न हुआ है। बराबर वहाँ मस्तकाभिषेक भगवान का चलता रहता है, चल रहा है। तो भव्यात्माओं, ये राजधानी में मेरी भावना के अनुसार 4 निर्माण विशेष हुए और उसमें हमारे अनेकों भक्त जुड़े हैं राजधानी के, जो कि अनेकों तीर्थों पर जिन्होंने भव्य निर्माण आदि कराए हैं। उनमें से आज वर्तमान में हमारे संस्थान के कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता अनिल जैन कागजी, जिन्होंने अपने इस परिसर में कमल मंदिर बना करके एक इतिहास बनाया है और आचार्य सांसार महाराज की परंपरा, आगम परंपरा, 8 परंपरा को यहाँ पर जीवंत किया है। आज हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि ये परिवार जब से जुड़ा, मैं भी चिंतन कर रही थी। हमारे अतिशय जैन जब ये 7 वर्ष 7.5 वर्ष के थे और इन्होंने मेरे प्रवचन को सुनकर के अणुव्रत, 5 अणुव्रत दिए थे, तो उस समय कौतुक हुआ था, गौरव हुआ था कि दिल्ली जैसी राजधानी में ऐसे छोटे छोटे बालक अणुव्रत ले करके अपने कैसा एक इतिहास बना रहे हैं। और पुनश्च दूसरा इतिहास यहाँ का गौरवपूर्ण रहा, महत्वपूर्ण रहा, जिसका कि कई जगह मैंने प्रवचन में कहा कि जब यहाँ हमारा चौमासा 2000 का कराया है अनिल जी ने प्रीत विहार में, इस कमल मंदिर में, इसके परिसर में, तो नीचे हॉल में मैं रह रही थी, ऊपर में हमारी ब्रह्मचारिणी बहनें थीं और वहाँ चौका आदि होते थे। तो ये अपना घर छोड़ करके और पड़ोस में जाकर के 2 घर का छोड़ करके और किराए का मकान लेकर रहे थे। एक इतिहास कि घर पूरा संघ के समर्पित कर दिया था। भगवान का मंदिर, भगवान के मंदिर के निमित्त से मैं रह रही थी। एक बार मैंने चिंतन भी किया कि ये क्या हो रहा है कि मैं यहाँ रहूं और घर के मालिक और वो जाकर के पड़ोस में अपने किराए का मकान लेकर रहें। लेकिन एक इतिहास इन्होंने बनाया कि माता जी यहाँ ठहरी हैं, मंदिर में ही रहेंगी और ऊपर ब्रह्मचारिणी बहनें हैं, तो आते थे, चौका करते थे, आहार देते थे और जाकर अपने, इनकी माँ मातुश्री भी थी और जाकर के पड़ोस में रहते थे। तो बात यही है
ऐसे ही एक इतिहास पुराना हमें याद आ गया। खजांची की नसिया में जब आचार्य वीर सारी महाराज विराजमान थे, सन 1956-57 की बात है, तो उस समय वहाँ एक मकान बन रहा था, उसमें सवारिकाएँ थीं। गर्मी का दिन था, लू लपट बहुत, तो जरा सा मेरा स्वास्थ्य कमज़ोर सा हुआ, कुछ ढीला हुआ, तो वहाँ के महिला जिनका नाम शायद कमलाबाई था, उन्होंने अपना कमरा खाली कर दिया और ज़बरदस्ती उसमें मेरा तखत लगा दिया। ज़बरदस्ती मुझे आग्रह करके वहाँ सुलाया, वहाँ विश्राम कराया और आप स्वयं घर के बाहर बरामदे में जाकर अपना पलंग डाल दिया। बरामदे में रही, बरामदे में ही अपना भोजन जन बनाती थी और कमरे में मुझे रखा। तो बात यही है कि ऐसे ऐसे श्रावक भक्त आज भी इस पंचम काल में देखे जाते हैं, जो गुरुओं की सुविधा और समय के अनुसार उन्हें अपना मकान समर्पित करके अपने बसतिका देकर, उसको बसतिका बना करके भगवान का मंदिर चूंकि, और स्वयं जा कर के अलग रहें। तो बात यह है कि ये परिवार जो जुड़ा, हमारे अनिल जी, जैसा कि कल हमारे स्वामी जी बता रहे थे, मैं चिंतन कर रही थी कि जितनी बार वो दिल्ली से मांगी तुंगी गए हैं, हर महीने प्राय जाते थे मूर्ति निर्माण के कार्य के लिए, पत्थर को देखने के लिए, उसकी रूपरेखा आदि बनाने के लिए। जब पत्थर तराशा जा रहा था, पहाड़ से पत्थर निकाला जा रहा था, तब से लेकर के कई एक वर्षों तक तो अनिल जी बराबर उनके साथ गए हैं। और एक हमारे थे नरेश बंसल हैं, वो बराबर जा कर के कार्य में सहयोगी रहे हैं। तो बात यही है कि ऐसे ऐसे दिल्ली जैसे राजधानी में भी ऐसे ऐसे श्रावक हैं और विशेष इतिहास को बनाने वाले श्रावक हैं। आचार्य सांसाज के समय भी यहाँ पर इतिहास बना है। आचार्य सांसार महाराज का चौमासा जो यहाँ बेद्वारा में हुआ है, बताते हैं वहाँ के लोग, ऐसा इतिहास बना है कि आचार्य श्री चांदनी चौक में अकेले आकर के मध्याह्न में सामायिक के बाद किसी एक श्रावक को कमंडल पकड़ाया, आ गए बिना कहे, बिना पूछे, बिना सूचना के, और बीच चांदनी चौक में फोटो खिंचवा रहे थे। लोगों ने कहा, अरे आचार्य श्री इतने निष्ठुर सांसार जी महाराज, चारित्र चक्रवर्ती, और उन्हें फोटो का शौक, ये क्या हो रहा है? आचार्य श्री ने कहा, भैया फोटो का शौक नहीं, मैं कहाँ रखूँगा फोटो, मेरे पास कोई जेब नहीं, कुछ नहीं। ये इतिहास बना रहा हूँ कि राजधानी दिल्ली में निराबाद चांदनी चौक में दिगंबर साधु विचरण करते थे, ये इतिहास बनाने के लिए मैं आया था, इसलिए मैंने फोटो खिंचाई है। सचमुच में वो इतिहास बना। उसके बाद आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज का आगमन, पुनश्च आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज का आगमन, निर्वाण महामहोत्सव का भव्य आयोजन, और अब तो जो है यहाँ कोई न कोई संघ दिगंबर मुनियों के 2-4 संघ यहाँ रहते ही रहते हैं। भव्यात्माओं, ऐसी भारत की राजधानी दिल्ली, यहाँ धर्म की प्रभावना और यहाँ के द्वारा, यहाँ से होने वाला भगवान महावीर का संदेश और उपदेश, और भगवान ऋषभदेव के सारे विश्व में, भारत में ही नहीं सारे विश्व में जो गूंज उठी, अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव में जो भगवान ऋषभदेव का प्रचार प्रसार हुआ, पुनश्च भगवान महावीर स्वामी का 26वां जन्म कल्याणक महोत्सव में 26 विधान, विश्व शांति महावीर विधान 26 कराए गए एक साथ, आदि जो कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। यहाँ से भगवान ऋषभदेव का श्री विहार, समोसरण का श्री विहार यहाँ से कराया गया। तालकटोरा स्टेडियम से जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उसका उद्घाटन किया था, सारे भारत में उसका भ्रमण हुआ। भगवान ऋषभदेव के समोसरण का श्री विहार, अनेकों कार्यक्रम भव्यात्माओं यहाँ से संपन्न हुए हैं। जम्बूद्वीप ज्ञान ज्योति रथ का प्रवर्तन भी यहीं से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने किया था 1982 में, 4 जून 1982 में। तो बात यही है, दिल्ली से जो धर्म प्रभावना हुई है भगवान महावीर के शासन के, भगवान ऋषभदेव की, भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर नहीं है, भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर हुए हैं। इससे पूर्व भी अनंतो 24 हुई है, उसी के प्रतीक में मैंने यहीं से विहार करते हुए और अयोध्या में त्रिकाल 24 विराजमान कराई।
एक कमल 72 पाखुड़ी, उन पर त्रिकाल 24 विराजमान हुई कि यहाँ भूतकाल में 24 तीर्थंकर हुए हैं, वर्तमान में भले ही 5 हुए, आगे 24 होंगे आदि। और आप समझिए कि क्षेत्र में 30-24, जिस 30-24 का वर्णन आपके सामने स्वामी जी हमारे प्रतिदिन करते हैं, अयोध्या में विराजमान करेंगे 30-24, उस 30-24 विराजमान की प्रेरणा मैंने सबसे पहले क्षेत्र में दी थी, जो 10 कमलों पर त्रिकाल 24, 3-3-24 विराजमान है, ऐसे 30-24। तो भव्यात्मा बात यही है कि ये भारत में राजधानी होते हुए, ये राजधानी, भारत की राजधानी जैन धर्म के प्रचार प्रसार का एक केंद्र बन गया है, केंद्र हो रहा है, वर्तमान में केंद्र है। आचार्य सांसार महाराज से के समय से केंद्र है। लाल मंदिर यहाँ का अतिशयकारी है, उसी प्रकार से कमल मंदिर अतिशयकारी है। इस कमल मंदिर का भी अतिशय, इस भगवान का अतिशय। आज यहाँ हमारे सब अनिल जी, उनकी धर्मपत्नी, उनकी पुत्रियाँ, हमारे उनके पुत्र और सब जोड़े से अभिषेक करते हैं, पति पत्नियाँ अभिषेक करते हैं, आनंद आता है। आर्ष परंपरा, आगम परंपरा, महिलाओं के द्वारा अभिषेक की परंपरा अनादि है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी हजार वर्ष पूर्व का श्रवणबेलगोल में गुलकाई जी का उदाहरण है। उसकी मूर्ति बनाकर खड़ी कर दी। गुलकाई जी ने एक कलसी से अभिषेक किया था और जो अभिषेक वहां से बहा था, उसके अभिषेक की धार, दूध की धार जो वहां से हुई थी, और उसका वहां एक छोटा सा सरोवर बन गया। तो भव्यात्माओं, महिलाएं शुद्ध हैं, पुरुषों को जन्म देती हैं, तीर्थंकरों को जन्म देती हैं। भगवान चंदनबाला ने भगवान महावीर को आहार दिया है, जन्म दिया है, माता त्रिशला ने आदि। तो बात यही है, आर्ष परंपरा, आगम परंपरा यहाँ जीवंत चल रही है। और अभी दूसरा तीर्थ बन गया, चौथा तीर्थ बना भगवान भरत का, जो 31 फुट के खड़े हुए, वहां बराबर आर्ष परंपरा चल रही है। पंचामृत अभिषेक प्रतिदिन हो रहा है और महिलाएं भी अभिषेक करती हैं। तो भव्यात्माओं, भारत की राजधानी दिल्ली, और हमें प्रसन्नता है कि यहाँ भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज की प्रेरणा से जो मेरा आगमन हुआ था सन 72 का, आज भी लोग उसका संस्मरण करते हैं, याद करते हैं। आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज के द्वारा हुई जो प्रभावना, और जो वर्तमान में अभी ये 11वें चातुर्मास में जो हमारा इतिहास भरत स्वामी के द्वारा, भरत स्वामी का जो इतिहास बना है, मेरी भावना के अनुसार, मेरी प्रेरणा के अनुसार, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, सक्रिय कार्यकर्ताओं ने और पूरी दिल्ली की समाज ने जो भगवान भरत की मूर्ति खड़ी करके जो एक आदर्श स्थापित किया है, तो एक विशेष सारे विश्व के लिए अनूठा है। तो भव्यात्माओं, ये मैं तो यही कहूँगी, भगवान ऋषभदेव सारे विश्व में शांति की स्थापना करते रहें। महामारी समाप्त हो रही है, समाप्त हो गई है, और सारे विश्व में जैन शासन की ध्वजा फहराती रहे। भगवान ऋषभदेव युग की आदि में अयोध्या में हुए हैं, शाश्वत तीर्थ अयोध्या। और आज यहाँ राजधानी में क्या, घर घर में, हर गांव गांव में, नगर नगर में, मंदिर मंदिर में भगवान ऋषभदेव की प्रतिमाएं विराजमान है। ऋषभदेव का शासन, भगवान महावीर स्वामी का शासन जयवंत रहे। इसी भावना के साथ वर्तमान के हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए, सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ये भरत भगवान, चक्रवर्ती भरत भगवान के शासन में और भगवान ऋषभदेव के शासन में रहते हुए हम और आप सभी, शासन, हमारा गणतंत्र शासन जयवंत रहे, जीवंत रहे, और भारतीय संस्कृति हमेशा जीवंत रहे। इसी भावना के साथ पुनः पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस परिवार के लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हमारे अनिल जैन और उनके परिवार के लिए, और हमारे अतिशय जैन, उनके परिवार के लिए बहुत बहुत सबके मंगल, बहुत सुरभि के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। नव दंपत्ति के लिए और सबके लिए, आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए पुनश्च सारे विश्व के प्राणी मात्र के लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय।
भगवान ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के रूप में, कृत युग के प्रथम तीर्थंकर के रूप में हैं। इन्हें आदिनाथ, पुरुदेव, आदि ब्रह्मा, युग प्रवर्तक 1008 नामों से श्री जिन सेनाचार्य ने संबोधित किया है, यानी 1008 नामों से उनकी स्तुति की है। और वैदिक धर्म के अनेक पुराणों में भगवान ऋषभ देव का सुंदर वर्णन है। उसमें एक शिव पुराण है, समझे अनिल जी? शिव पुराण नाम के ग्रंथ में कहा है, अष्टषष्टिषु तीर्थेषु यात्रायां यत् फलं भवेत् श्री आदिनाथ देवस्य दर्शनात् तत्फलं भवेत्। अर्थात 68 तीर्थों की यात्रा का जो फल होता है, वह फल एक आदिनाथ ऋषभदेव भगवान के दर्शन मात्र से भव्यों को प्राप्त हो जाता है। ऐसा क्यों कहा? तीर्थंकर तो सभी हैं। भगवान ऋषभदेव के बाद अजितनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक 23 तीर्थंकर हैं, लेकिन भगवान ऋषभदेव इस कृत युग के प्रथम तीर्थंकर होने के साथ साथ उन्होंने कर्म भूमियां जीवों को जीवन जीने की कला सिखाई। उन्होंने राजाओं को राजनीति सिखाई। उन्होंने कन्याओं को विद्यादान देकर युग की आदि से नारी शिक्षा का उद्भव किया। पहले अपने पुत्रों को पढ़ाने के बजाय उन्होंने पुत्रियों से विद्या का आरंभ शुरू किया। ऐसे अनेकानेक इतिहासों के निर्माता रहे भगवान ऋषभदेव। इसलिए उनके लिए बहुत ही अच्छे शब्द सब लोगों ने कहे कि 68 तीर्थों की यात्रा का जो फल होता है वो एक आदिनाथ भगवान के दर्शन से मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही मैं समझती हूँ 19वीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य जो शांति सागर महाराज हुए हैं, उनके दर्शन जिनने कर लिए तो समझो 2.5 दीप के 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों के दर्शन कर लिए। और इसी प्रकार से, क्योंकि जो इतिहास का निर्माण करते हैं, जो रास्ते का निर्माण करते हैं, जो मार्ग बनाते हैं या टूटे फूटे मार्ग का जीर्णोद्धार विकास करते हैं, वे हमारे लिए परम पूज्य की श्रेणी में आ जाते हैं। ऐसे ही 20वीं सदी की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी आरिका ज्ञानमती माता जी के जिसने दर्शन कर लिए, समझो सारी आरिकाओं के दर्शन उन्होंने कर लिए, क्योंकि इन्होंने एक इतिहास बनाया। मैंने एक गीत में लिखा था, सबसे बड़े प्रभु, सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़ी माता, झुका लो त्रय पद में माथा, झुका लो त्रय पद में माथा। सबसे बड़े प्रभु को आपने पाया है भगवान ऋषभदेव, और सबसे बड़े गुरु आचार्य शांति सागर महाराज की प्रतिमा भी आपने विराजमान की है, और सबसे बड़ी माता ज्ञानमती माता जी का तो वरद हस्त ही आपके ऊपर है। इसलिए आज कमल मंदिर के अंदर हम कह सकते हैं कि यह युग का प्रवर्तन जो है, यानी युग की सबसे बड़ी तीनों वस्तुएं इस परिवार को और समाज को प्राप्त हुई हैं। सबसे बड़े प्रभु ऋषभदेव जो इस युग के महान तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर हुए, और जो ऋषभगिरी मांगी तुंगी में आज विराजमान होकर के 108 फुट की प्रतिमा के रूप में न जाने कितने असंख्य भव्य प्राणियों को सम्यक दर्शन प्रदान कर रहे हैं और अहिंसा का उपदेश दे रहे हैं। और सबसे बड़े गुरु शांति सागर महाराज ने उत्तर भारत में आकर के मुनि परंपरा को जीवंत किया, मूलाचार को जीवंत किया। सबसे बड़ी ज्ञानमती माता जी ने बाल ब्रह्मचारिणी आरिकाओं का पथ प्रशस्त किया। यही कारण है ये सबकी पथ प्रदर्शिका बन गई। तो भव्यात्माओं, ऐसे भगवान ऋषभदेव के जब दर्शन करते हैं, चाहे वो अयोध्या के भगवान ऋषभदेव हों, 31 फुट उत्तुंग, कितने सुंदर भगवान हैं।
आचार्य देशभूषण महाराज की वो महान देन रही है। और चाहे वो ऋषभगिरी के भगवान हो, जिन्हें शास्त्र के अनुसार वसुनंदी प्रतिष्ठा पाठ में वर्णित जो प्रतिमा के निर्माण का प्रमाण है, ज्ञानमती माता जी ने वो पूरा प्रमाण मूलचंद रामचंद नाठा फर्म के मालिक को दिया। और उसी प्रमाण से एक एक सूत, एक एक इंच, एक एक फुट उसी प्रकार से उस प्रतिमा का निर्माण हुआ। और आज उस प्रतिमा के अंदर बहुत बड़ा अतिशय आ गया। यानी जब वो प्रतिमा बन रही थी तभी से उसमें अतिशय, कहते हैं वहाँ प्रतिमा बनते बनते कई बार शेर आया करते थे, लेकिन कभी किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई। यानी वे भगवान ऋषभदेव को बनते हुए देख रहे थे कि पर्वत जो है इसके अंदर से अखंड पाषाण से कोई भगवान प्रकट हो रहे हैं। और एक बार बताया कि यहाँ पर लाल लाल कपड़े पहने हुए कोई देवी आती है, समझी सुरभि, कई दिन तक वहाँ वो देवी आती रही। कुछ कारीगर जो हैं वो डरने लगे। पूज्य बड़ी माता जी के पास समाचार आए, बोले नहीं, इनसे डरना नहीं है, ये चक्रेश्वरी माता आ करके और अपने प्रभु का निर्माण होते देखकर उनकी भक्ति करने आती हैं। आप सब केवल देखो, उनका सम्मान करो, उनके साथ भक्ति में संलग्न हो जाओ। तो ये सब चक्रेश्वरी माता, शासन देव, गोमुख देव, इनका चमत्कार रहा, इनका प्रभाव रहा, जिन्होंने ज्ञानमती माता जी को महान शक्ति देकर और उस प्रतिमा को परिपूर्ण कर दिया। अब देखो, हम लोग सोच ही नहीं पाते थे कि माता जी मांगी तुंगी चली जाएंगी, और माता जी को चक्रेश्वरी माता ने ही शक्ति दी। कल स्वामी जी कह रहे थे, माता जी चक्रेश्वरी माता आपकी बड़ी सहायता करती हैं। जब कभी माता अपने अंदर अशक्तता महसूस करती हैं, फिर थोड़ी देर के बाद कहती हैं अच्छा चलो चलते हैं, स्वास्थ्य तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि चक्रेश्वरी माता ही उनको शक्ति प्रदान कर, उतना वरना इतना सूक्ष्म भोजन करके और आज 88 साल की उम्र में जो आपके सामने धर्म प्रभावना की बातें करती हैं, तो ये नहीं हो सकता था। भगवान की भक्ति का चमत्कार है। आज ऐसे भगवान ऋषभदेव को पा करके कमल मंदिर के माध्यम से हम लोगों का मन कमल जैसा प्रफुल्लित हो जाता है, और इस मंदिर के जो लोग भी दर्शन करते हैं वे भी प्रफुल्लित होते हैं। और तो मुझे याद आया कि देखो, वैदिक ग्रंथों के अंदर भी कहा गया कि 68 तीर्थों की यात्रा आप कर लें, उसका जितना पुण्य है एक केवल भगवान के दर्शन से, ऋषभदेव भगवान के दर्शन करने से मिल जाता है। ऐसी उनकी जन्मभूमि अयोध्या में एक बार जब आप जाओगे तो आप बहुत आनंद की अनुभूति करोगे। कल हम शकरपुर दिगंबर जैन मंदिर में प्रवचन करने के लिए गए। जब वहाँ स्वामी जी ने हाथ उठवाया कि अयोध्या के दर्शन कितने लोगों ने किया है, तो कुल 4-5 हाथ उठे थे। यानी कि अयोध्या उपेक्षित हो गई। सम्मेद शिखर तो लोग जाते रहे, लेकिन उनको इतना पता भी नहीं था कि पहले अयोध्या में जन्म लेते हैं, फिर सम्मेद शिखर से मोक्ष जाते हैं। और 2 तीर्थ जैन आगम में शाश्वत हैं, अयोध्या और सम्मेद शिखर। तो जब भगवान ऋषभदेव के दर्शन से इतना फल मिलता है, तो जब अयोध्या के दर्शन करेंगे तो असंख्यातों और करोड़ों करोड़ों उपवास का फल सबको मिल जाएगा। ऐसे अयोध्या के अंदर नई रोशनी अब मिलने वाली है आप सबको। जब वहाँ जाएंगे, हमने तो देखा कि न्यायमूर्ति श्रीमती बिमला जी जब आई अयोध्या, 2 साल पहले माता जी थी, हमारे IAS ऑफिसर सुरेश जी जैन भोपाल से आए, उन्होंने 5 टोकों के दर्शन किए, ऐसे गदगद हुए कि माता जी जितना बड़ा काम आपने 108 फुट की मूर्ति बना करके किया है, उससे कहीं बड़ा काम शाश्वत तीर्थ पर इन शाश्वत रचनाओं को निर्मित करके हो गया है। और अब तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। जब रत्न में 720 प्रतिमाएं विराजमान होंगी तो आपको कैसा लगेगा? बहुत सुंदर। 3 लोक की रचना, भगवान के 101 पुत्रों को, मोक्षगामी पुत्रों को, अनिल जी आप बना रहे हो ना, मोक्ष जरूर जाओगे और जल्दी जाओगे। अनामिका कहाँ है? एकदम खड़ी हो गई, नारी शक्ति की प्रतीक। तो आप सब मोक्षगामी जीव हैं। जैसे भगवान ऋषभदेव के साथ लगने वाले सभी लोग मोक्ष गए, चाहे वो राजा श्रेयांश रहे, चाहे सम्राट चक्रवर्ती भरत रहे, ऐसे ज्ञानमती माता जी जो मोक्षगामी
मोक्ष जाने वाली जीव हैं, उनके साथ हम सब और आप सब अनीता जी मोक्ष को